वनम वृंदावनम नाम सुंदर व्रज। भगवान ने मैया बाबा से काम बछड़े चराएंगे, गैया चराएंगे। मैया ने कहा बच्चे हो तो कहा ठीक है बछड़े चराएंगे। गोपाष्टमी का सुंदर मुहूर्त निकला और गोविंद ग्वाल बाल बने। आपको पता है 12 साल की उम्र तक ठाकुर जी ने गाय चराई। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं मैं भली ब्रह्मांड का मालिक हूं पर मेरी मालिक गौ माता है। आजकल बड़े बड़े मंदिर करोड़ों के बनाते हैं पर भगवान के एक कटोरी भारतीय देसी गाय का मक्खन तक भोग नहीं लगता है। एक शुद्ध गाय को भोजन हरा चारा खिलाए। मंदिरों को कम से कम 1-2 गाय रखनी चाहिए। ठाकुर जी के प्रसाद में भी क्या खिला रहे हो आप उनको? भगवान माखन के बड़े प्रिय हैं। भगवान राजा राम एक दिन रो रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा राम क्यों रो रहे हो? राम जी ने कहा मुझे सब कुछ मिला, मैं राजा राम हूं पर मुझे गौ सेवा करने का मौका नहीं मिला। मेरा मन नहीं लगता है महलों में और मैं राजा गौ सेवा करने जाऊं। अगला जन्म मैं ग्वालिन के घर लूंगा और मैं गाय चराऊंगा। भगवान राम गाय चराने के लिए कृष्ण बन गए। गौ माता को जो पशु माने वही पशु है। गाय विश्व की माताएं हैं। 12 साल जिनके पीछे भगवान नंगे पांवों में, जसोदा कहती जूते पहन लो, मेरी गुरु है। गौ माता मेरी मालकिन है। मालकिन नंगे पांव तो कृष्ण कैसे नंगा जूते पहन सकता है? कृष्ण बनना, कृष्ण कहना बड़ा सरल है। भगवान जब तक वृंदावन में रहे जूते नहीं पहने, जब तक रहे सीले कपड़े नहीं पहने। जिन मूर्तियों में सीले कपड़े, द्वारका का गोपाल है। सोने के हीरों के गहने नहीं पहने, केवल मोर की पंख और केवल गुमची की माला। जो फूल बनमाल है वह ब्रज का कृष्ण है। हीरे का हार वाला तो द्वारका नाथ है। कभी बाल नहीं कटाए हमारे ठाकुर जी। भगवान ने बछड़े चराए। कंस ने देखा तो वह गोकुल से ब्रज चला गया। वत्सासुर नाम के राक्षस को भेजा। कृष्ण के बछड़ों को पीट रहा था। भगवान ने वत्सासुर का वध किया। फिर पूतना का सगा भाई बकासुर आया, भगवान को चोंच में लेकर निकल गया। भगवान फिर बाहर आए और चरण से नीचे की चोंच दबाकर चीर करके मार डाला। ये बकासुर बकी पूतना का भाई। फिर तो अघासुर राक्षस ने कहा महाराज मेरे को एक बार दीजिए मौका। और इतना विशाल अजगर बन के गया। आज भगवान कलेवा लेकर वन में जा रहे थे, लेकिन एक अजगर ने इतनी बड़ी जीभ डाल दी रास्ते में। और लोगों ने कहा ये लाल लाल ये गुफा क्या है? सारी गाय और सारे बछड़े घुस गए। किसी ने कहा अरे क्या कर रहे हो? कहा लगता है वृंदावन की नई शोभा है। अरे कहीं राक्षस हुआ तो का कन्हैया साथ है ना। अंदर गए अघासुर के जहर से मर गए। और जहां हमारे ठाकुर जी गए अघासुर ने मुंह बंद किया। देवता घबरा गए। भगवान ने इतना शरीर बढ़ाया, मुंह में अटक गए। अंत में ककड़ी की तरह पेट फट गया, मर गया। भगवान ने एक नजर डाली, सारे मरे हुए गोपाल और गैया बच्चे सब जिंदे। कृष्ण की दृष्टि मरों को जिला देती है और जिंदों को मार भी देती है। साहब जियत मरत झुक झुक परे जो चितए एक बार। हिंदी के कवि जानते हैं इस बात। जिंदे देख ले तो गए काम से, मुर्दे देखे तो जी जाते। सब ग्वाले बाहर आ गए। अघासुर के प्राण भगवान में समा गए। ये पापी था फिर भी भगवान ने इसको मुक्ति दी। उसके बाद भगवान गोप ग्वालों के साथ जमुना किनारे आए। आज घर से सब कलेवा लेकर के आए।
एक ग्वाले ने आवाज लगाया, अरे कन्वा अहो तिरम्यम बुलिनम वयस्या स्वके लीलावन मृदुलाच्छ बालुकम। यहां जमुना का किनारा बहुत जोरदार है, बालू अच्छी है, पत्ते बहुत है, और भगवान गोप ग्वालों के साथ कन्हैया तू खड़े खड़े खा। सब गोपगाल हजारों हजारों गोल करके बैठ गए, तुम खड़े खड़े खाओ, तुम्हारा चेहरा देखकर खाएंगे तो हमें स्वाद अच्छा लगता है। भगवान खाने भोजन करने लगे। एक वाला कहता है, लाला मेरी खीर देखो कहाँ खट्टी हुई, तो चाट कर भगवान को चटा रहा है, देखो भगवान ने कहा मीठी। भगवान गोप बोलोगे, आज ब्रह्मा जी का जन्मदिन था, प्रणाम करने आए थे, पर जूठा खाते देखकर तो ब्रह्मा जी आकाश में खड़े हो गए। भगवान ने कहा, मधुमंगल तेरी माँ ने क्या भेजा? मधुमंगल के पिता का नाम सांडल्य ऋषि है। रोज भगवान के लाखों जाप करता है। 2 दिन से तो उठे ही नहीं थे। मधुमंगल ने कहा, मां मैं क्या लेकर जाऊं? मां ने कहा, बेटा अपने यहां खट्टी छाछ ही ले जा। मैया खट्टी छाछ कन्हैया को, अरे जाना। भगवान भी चाहते हैं इसके पिता लाखों जाप करते हैं, इसके घर की खट्टी छाछ लूंगा, मेरा जन्म लेना सिद्ध हो जाएगा। मधुमंगल रोने लगा। लाला कन्हैया कहते क्या लाए? मधुमंगल रोने लगा। भगवान ने देखा, मधुमंगल घड़ा उठाया, गटागट छाछ पीने लगा। भगवान दौड़ पड़े, जल्दबाजी में पीती हुई छाछ नीचे पड़ी ना, नीचे भगवान ने हाथ लगाया है, ऊपर मधुमंगल पी रहा है, उससे जूठी ठाकुर जी पी रहे। ऐसा भगवान केवल ब्रज में मिलेगा। सारे अकेला खाता है, बिल्ली बनेगा अगले जन्म में। जो लोग छुप छुप के मिठाई खाते हैं, शास्त्र कहता है बिल्ली बनने की तैयारी करो। एक ग्वाला केवल गुड़ लाया था। कन्हैया तुझे गुड़ क्या खिलाऊं, तो मिश्री खाता है। जो ही खाया भगवान चढ़ गए छाती पर, मुंह से निकाला, आधा खुद खाया। जानते हैं ये ग्वाला कृष्ण कृष्ण जाप करता है, इसका एक शब्द भी मेरे बिना नहीं निकलता है, एक श्वास भी। पर ब्रह्मा क्या जाने, ब्रह्मा ने सारी गायें अंतर ध्यान कर दी। देखता हूं ये तो नकली लग रहा है। कन्हैया ने कहा हमारी गायें, भगवान ने कहा कलेवा दो तो खोज लाऊं, और भगवान कलेवा लेकर के वेणु कांख में दबा करके, कक्ष में दबा करके, बिभ्रद वेणु जडर बडयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्गुलीषु। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान जा रहे हैं, ब्रह्मा ने देखा खाते जा रहा है, तो भगवान नहीं। ग्वाले भी अंतर ध्यान कर दिए। भगवान आए न गैया न ग्वाले, जान गए मेरे पूत ब्रह्मा की करतूत है। भगवान ने आज ऐसी सृष्टि बनाई जो कभी नहीं बनी। पूरी दुनिया पंच तत्वों से बनी है, लेकिन भगवान ने आज स्वयं जितनी गाय थी, जितने बछड़े थे, जितनी गैया, जैसी टांग, जैसी वो खुद बन गए भगवान। यावत वत्सक वत्सकाल्पक वपुर यावत गुणग्राधिकम। ऐसी सृष्टि ब्रह्मांड में कहीं नहीं हुई। स्वयं कृष्ण हजारों गाय बछड़े कपड़े सब बन गए, सबके घर में आ गए। अपने बच्चों को देखकर बूढ़ी बूढ़ी माताओं के दूध स्तन से दूध झरने लगा, क्योंकि कृष्ण ही आज बेटा बनकर आया था। गायों के दूध अपने आप झरने लगा, क्योंकि कृष्ण बेटा बछड़ा बना हुआ था। 1 साल तक केवल दाऊ जी को पता चला। 1 साल बाद ब्रह्मा जी ने सोचा देखें क्या हालचाल है नकली कृष्ण का। आके देखा गायें चल रही है, और ब्रह्मा जी ने नजर डाली तो चक्कर आकर गिर पड़े, क्योंकि वृंदावन के डाल डाल में, पाद पाद में, गैया में, बछड़े में, सब जगह कृष्ण दिखाई देने लगा। गद गदैल तैलया, ये ऐल तैलया शब्द संस्कृत में भी नहीं है, केवल भागवत में।
वो संस्कृत के हैं जो भागवत में ही है सब। गिर पड़ा आजुड़े नौ मिड्यते ब्रभभुजे तरणिदम्बराय गुंजावतंस पर पिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलभेत्र विषाणमेणु लक्ष्मण श्रिये मृदपदे पशुपांग जाय। भागवत के श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए, श्लोक जरूर सुनना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमें संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। संस्कृत पढ़ने से किसी को नहीं आती, संस्कृत प्रेम करने से आती है। प्रेम कर लो संस्कृत से। हाँ? जिन लोगों को संस्कृत पढ़ने नहीं आती है ना, वो भगवान का जटा कटा शंभ्रम ब्रह्मन नलिम्ब निर्जरी इतना बढ़िया गाते हैं शिव मंदिर में, क्योंकि प्रेम हो गया शिव से। शिव महिम ने इतना बढ़िया गाते हैं। हमने देखा क ख ग नहीं आते हैं, पर एक आदमी गीता से इतना प्रेम करता था, उसे पूरी गीता याद हो गई कंठस्थ, और चिट्ठी नहीं पढ़ पाता था क ख ग।